पेश है ज्योतिबा फुले द्वारा लिखी गुलामगिरी पुस्तक की पूरी चर्चा। आशा है आपको पसंद आएगी। गुलामगिरी की प्रस्तावना ब्राह्मणों का राज कायम होने से लेकर अब तक सैकड़ों सालों से शूद्र अतिशूद्र जनता दुखी और शोषित है। वह तरह तरह की यातना और मुसीबत झेलते हुए दिन अपने काट रही है। इस किताब का उद्देश्य है कि इस सब की तरफ ध्यान दिया जाए और इस पर विचार किया जाए कि किस तरह से भट्ट ब्राह्मणों के जुल्मों से आजादी हासिल की जा सकती है। अनुमान है कि हमारे देश में भट्ट लोगों की लगभग 3000 साल से अधिक का समय बीत चुका है। ये लोग दूसरे देशों से आए और हमारे देश में रहने वाले मूल निवासियों को जीतकर उन सबको अपना गुलाम बना लिया और उन पर अनेक तरह से क्रूरतापूर्ण शासन लाद दिया। आगे जाकर जब लोगों को यह याद आने लगा कि दूसरे देशों से आकर इस देश के मूल निवासियों को जीतकर गुलाम बनाया गया है, तो इन तथ्यों को मिटा दिया गया। लोगों पर अपना दबदबा कायम कर ही उनके हित पूरे हो सकते थे, तो इसके लिए तरह तरह उपाय खोजे गए और वह इसमें सफल होते गए, क्योंकि उस समय वह उनकी सत्ता के पूरी तरह गुलाम बन चुके थे। आगे चलकर भट्टों ने यहाँ के लोगों को पूरी तरह से ज्ञानहीन बना डाला। इसलिए यहाँ के लोगों को भट्टों की चालबाजियां और उद्देश्य लोगों की समझ में नहीं आए। लोगों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए, अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए उन्होंने झूठे ग्रंथ लिखे कि उनको सब कुछ भगवान ने दिया है। इस बात को उन्होंने उस समय के अज्ञानी लोगों के दिमागों में बैठा दिया। उन ग्रंथों में लिखा गया कि भगवान ब्रह्मा ने शूद्रों को इसलिए पैदा किया है कि वह हमेशा भट्टों की सेवा के नजरों में कितने बड़े अपराधी हैं। ये सब जब कोई इनके दरवाजे भर बार त्योहार को खाना मांगने आता है, तो वह उसको झिड़क देते हैं, कहीं कहीं उठकर उनको मारने के लिए दौड़ते हैं। ब्राह्मण लोगों के खिलाफ जिसने जितनी लड़ाई लड़ी, उनको उतना ही कठोर जाति बंधनों में बांध दिया गया, उसको सजा दी गई। जैसे जैसे ब्राह्मणों ने शूद्र अतिशूद्रों में जाति भेद पैदा किया, तभी से उनके विचार भी अलग अलग होते चले गए। उन्होंने इनके लिए अपनी मनमर्जी से व्यवस्था बना दी। इस बारे में एक कहावत प्रसिद्ध है कि बिल्लियों की लड़ाई में बंदर का फायदा, यानी शूद्र अतिशूद्र आपस में लड़ने लगे और भट्ट उनकी मेहनत पर ऐसो आराम करने लगे। संक्षेप में कहें तो इस देश में अंग्रेज सरकार आने के बाद शूद्र अतिशूद्रों को भट्टों की दास्ता से मुक्ति तो मिली है, लेकिन हमें यह कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि हमारी दयालु सरकार ने शूद्र अतिशूद्रों को शिक्षित करने की तरफ ध्यान नहीं दिया है और वह अज्ञानी के अज्ञानी रहते हुए भट्टों के झूठे ग्रंथों को मानते हुए मानसिक गुलाम बने हुए हैं। इसलिए वह सरकार से भी कोई मांग नहीं करते। भट्ट ब्राह्मण लोग हर तरह की तिकड़ाबाजी करते हुए सरकारी कामों में लूट मचा रहे हैं। हमारी यह बात सरकार तक नहीं पहुंच रही है। हमारी दयालु सरकार से बार बार प्रार्थना है कि वह इस बात पर ध्यान दे और लोगों को ब्राह्मणों की मानसिक गुलामी से मुक्त कराने की तरफ हर संभव ध्यान दे।